हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 6 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे कि मथुरा का एक बहुत ही फेमस मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो वहाँ की एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि मंदिर परिसर के बाहर एक हाथी की एक मूर्ति जैसी है और वहाँ से पानी निकलता है। तो उसे लोग भगवान का चरणामृत समझ करके पी रहे हैं, जबकि वो एसी का पानी है। कई बार लोगों को बताया भी गया है कि वो एसी का पानी है। एसी का पानी हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। रुका हुआ पानी होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, कई तरीके से वो हमारे लिए हार्मफुल है। बट लोग जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मंदिर परिसर की भी गलती है कि जहाँ पे वो लोगों को बताने से अच्छा है कि आप वहाँ पे वो चीज़ लिख दें कि ये एसी का पानी, पर वो ये लिख नहीं रहे हैं, बस लोगों को बता रहे हैं और लोग नहीं सुन रहे हैं। कोई एक पर्सन दिखता है उस पानी को पीता हुआ तो उसके पीछे लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमें ये भी सोचना होगा, हमारे देश में कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। हम सिर्फ भीड़ के पीछे भागते हैं कि जो एक पर्सन कर रहा होगा, अगर 10 लोग वो चीज़ कर रहे हैं तो अपने आप ही 20 लोग और हो जाएंगे वही काम करने के लिए। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को रखें। और अगर कभी भी ऐसा लगता है हमें कि कोई पर्सन जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है या वो अंधभक्ति की ओर जा रहा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे समझाएं, ना कि ये कह के इग्नोर कर दें कि अरे ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब ये सोचते हैं कि ये पर्सन ऐसे ही है या यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो अगर यही हम आज़ादी के टाइम भी सोचते कि अरे छोटे से हम लोग कम लोग हैं, मुट्ठी भर जो है अंग्रेज हमारे ऊपर रूल कर रहे थे और इसीलिए रूल कर पाए क्योंकि हमें यही लगता रहा कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सेम सिचुएशन आप हर किसी भी टॉपिक पे ये चीज़ फिट कर सकते हैं कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, अगर आपको पता है एक पर्सन भी चेंज ला सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि कैसे हम इस तरीके के अंधविश्वास को रोकें? जैसे अभी थोड़े दिन पहले जो है वो जया किशोरी जो हैं उनके बैग को लेकर के था, तो लोग बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे, उनकी बातों से। ठीक है, आप बात से इन्फ्लुएंस हो जाइए पर पर्टिकुलर पर्सन से मत इन्फ्लुएंस होइए, मैंने पहले भी कहा है इसे। और यही यहाँ भी आता है कि आप बताइए, लोग वो उस पानी को पी रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है, उनके लिए बॉडी के लिए कितना वो हार्मफुल है। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये था हमारा सही आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर था हमारा जिम्बाब्वे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? और हमारा सही आंसर था 2 नवंबर। कल किसी कारणवश वीडियो आपका नहीं आ पाया था, तो कल के क्वेश्चंस और आज के क्वेश्चंस मिलाकर के 20 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, हवासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर है हमारा नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपनी नवीनतम अंतर महाद्वीपीय मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय क्या मतलब? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का वासोंग का सफल परीक्षण करने की घोषणा की है। इसमें ठोस ईंधन प्रणोदन का यूज़ किया गया है और जो इसे तेजी से तैनाती और कठिन अवरोधन के लिए सक्षम बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च दीपम 2.0 स्कीम टू प्रोवाइड फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज? सही आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले में एदुपुरम में सुपर 6 प्रोमिसेस पहल के तहत दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। ये योजना पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने का उद्देश्य रखती है ताकि उनके जीवन की जो एफिशिएंसी है
वो और इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गरुण शक्ति 24 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। एक्सरसाइज गरुणा शक्ति 24 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो सही आंसर है हमारा इंडोनेशिया के बीच में हो रहा है। तो इस तरीके की जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह हैं वो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछी जाती हैं। इवन दो आपसे आईआर में कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी आप इन मिलिट्री एक्सरसाइज से अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते भी हैं उसे भी आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। 25 भारतीय सेना के जवानों का एक दल 1 से 12 नवंबर 2024 तक गरुण शक्ति 24 अभ्यास में भाग ले रहा है। यह भारत और इंडोनेशिया संयुक्त विशेष अभ्यास बल का नवा संस्करण है जिसमें पैरा रेजिमेंट स्पेशल फोर्स के जवान भी शामिल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक ARINAP की संचालन समिति में कौन सी भारतीय एजेंसी शामिल की गई है। विच इंडियन एजेंसी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ द एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। सही हमारा है आंसर ED। तो ED ने शुरू किया है ये, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। थाडो ट्राइब प्राइमरली रिसाइड्स इन विच स्टेट। सही आंसर है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर में थाडो जनजाति उन्हें कुकी समूह का भी हिस्सा मानने वाले औपनिवेशिक और स्वतंत्रता उत्तर वर्गीकरण को अस्वीकार कर दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा। स्पेशली आपसे बस ये पूछा जा सकता है जो मैचिंग आती है प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि जैसे कि गोंड है, टोडा है, थाडो है, तो थाडो आप याद रखिएगा कहाँ की है, मणिपुर की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। वेयर वॉज द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड। सही आंसर है हमारा नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया है और ये भारत और फ्रांस का इनिशिएटिव है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव में है। तो इसका जो शुरू किया गया है सत्र कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। डूमा बोको हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये आप याद रखिएगा कि अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में इन्हें शुरू किया गया है, ठीक है। और डूमा बोको ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ डेमोक्रेटिक चेंज हैज़ बीन डिक्लेयर बोत्सवाना 6th प्रेसिडेंट। तो ये कहाँ के हैं, डूमा बोको बोत्सवाना के ये प्रेसिडेंट है। आप इसे याद रखिएगा। जो भी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो भी न्यू अपॉइंटमेंट होता है वो आपसे पूछा जाता है। स्पेशली अगर कोई फीमेल प्रेसिडेंट है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, वो तो ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि अभी US में चल रहा है, वो आपसे पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम्स में, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सही आंसर है हमारा वाराणसी। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। तो आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये भारत का पहला है, तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यूपी में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाराणसी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल्स्टोनिया स्कॉलरिस क्या है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया। तो ये क्या है, ये एक ट्रॉपिकल ट्री है, ये एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जिसे चटिम का पेड़ या सतपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। आपसे पूछ लेंगे कि ये कोई स्पीशीज़ है कोई, तो आप इसे याद रखिएगा कि अल्स्टोनिया स्कॉलरिस क्या है, ये एक ट्रॉपिकल ट्री है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC योजना की शुरुआत की है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC प्रोजेक्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये शुरू किया है इनिशिएटिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। तो वृद्धिमान साहा है, ये भारतीय क्रिकेटर हैं। वृद्धिमान साहा ने सभी प्रारूपों से, सारे
जो फॉर्मेट्स होते हैं उनसे संन्यास की, रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतनु दास ने कौन सा पदक जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी से रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? तीरंदाजी से ये रिलेटेड है, आर्चरी से रिलेटेड है, और इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बीइंग हेल्ड? तो ये कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। एक हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हमारा नई दिल्ली में हो रहा है, और पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन पहला है, तो आप याद रखिएगा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है, जिसे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन मिला है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है ये हमारा दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, भारत का पहला ग्रीन चिड़ियाघर बनने जा रहा है। तो जब फर्स्ट लिखा है तो ये हमारे लिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन भारत के टेस्ट में 5वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? हु हैज़ बिकम इंडियाज 5th हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट? सही आंसर है हमारा रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में भारत के 5वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुश्ती में भारत की मानसी अहलावत ने वरिष्ठ विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? इन रेसलिंग इंडियाज मानसी अहलावत वॉज क्लिंच द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरी एट द सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन तिराना अल्बानिया। तो कौन सा है? 59 kg में इन्होंने जीता है, और ये किससे रिलेटेड है? ये कुश्ती से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सज़ा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा मनाया जाता है 2 नवंबर को। तो नवंबर 2 इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जो होते हैं हमारे पत्रकार, उनके लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हर साल 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। विश्व शाकाहारी दिवस 2024 की थीम क्या है? वर्ल्ड वीगन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 1 नवंबर, यूनाइट्स वीगन वर्ल्ड वाइड टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ प्लांट बेस्ड लिविंग फॉर इंडिविजुअल, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट। व्हाट इज द थीम? तो ये है मैनी लाइव्स। ठीक है, तो ये हमारा कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है अब वेजिटेरियन और वीगन की तरफ जो है अपनी अप्रोच रख रहे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो आप अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, शाहिद कपूर, विराट कोहली, ये सभी लोग जो है वेजिटेरियन होने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है हमारा प्रवीणा राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, कृष्णा वर्मा जो हाल ही में खबरों में थी किस खेल से संबंधित है? ये बताना है आपको। तो ये मुक्केबाजी से रिलेटेड है। भारत की कृष्णा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये न्यूज़ में है। अब हम देखते हैं टेस्ट क्वेश्चन। टेस्ट क्वेश्चन है हमारा, वसोंग 19 एक इंटर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किस कंट्री ने डेवलप की है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो समाचारों में था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है, जिसे भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्रमाणन मिला है। ये किस राज्य में स्थित है? और पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की सज़ा समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। कल से हम अपना स्टैटिक वाला जो क्वेश्चंस थे हमारे, कल से वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अब सारे करंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिए हुए हैं आंसर करिएगा, ताकि आपको वो चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाए। तो मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। आई नो बहुत सारी अनसर्टेनिटी है एग्ज़ाम को लेकर के, होगा नहीं होगा, कब होगा, बट दीज थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड।
तो जब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमें बहुत पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम एफ़र्ट कर सकते हैं, जो भी ट्विटर कैंपेन हो रहे हैं ये सारी चीज़ें में हम ज़रूर हमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हो रहा है। और साथ ही साथ हमें अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फ़ोकस रखना चाहिए। धन्यवाद।